नमस्कार और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश एएलपी पर। और एक और मज़ेदार सेशन लेकर आया हूं जो प्रैक्टिस सेट है, जो एसएससी, रेलवे और अन्य स्टेट गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए जो कंपटीशन में आते हैं। और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा। तो देखिए सवाल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है प्रकाश एएलपी, ठीक है, प्रकाश एएलपी। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त की दुगनी थी। कैसी थी? दोगुनी थी। यदि पहली किस्त 300 है तो कूलर की कीमत क्या होगी? ये सवाल आया हुआ है कंपटीशन में। तो देख कैसे करते हैं। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त और 5वीं किस्त, ठीक है। अब पहली किस्त मान लो 300 रुपए है, तो दूसरी 600 हो जाएगी, तीसरी, क्योंकि इसकी वाला दुगनी है, ये कितनी हो जाएगी? 1200। ये कितनी हो जाएगी? 2400। और ये कितनी हो जाएगी? 4800, ठीक है, क्योंकि दुगनी है ना। अरे 300 का डबल 600, 600 का डबल 1200, 1200 का डबल 2400, 2400 का डबल 4800। इन सभी को क्या कर दें? प्लस कर दें। क्या कर दें? प्लस कर दें। तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो का 2 जीरो, 3 और 6 3 9, 2 11, 11 4 15, 15 और 8, 15 और 8 23, वहां से लग गए 2 2 3 4 5 और 5 4 9, यानी 9,300 रुपए इसका आंसर आएगी, ठीक है। आगे समझना, फिर समझ लो एक बार कि एक कूलर 5 किस्तों में बेचा जाता है, यानी 1 2 3 4 5 किस्तों में। हर एक किस्त जो है अपने पहले वाली की दुगनी है। जैसे ये वाली इसकी दुगनी है, 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 ठीक है। और मतलब जो पहली किस्त है वो आपकी 300 रुपए है, ठीक है। तो हमने इसके आधार पे इसका डबल कर दिया 600, इसका डबल 1200, इसका डबल 2400, इसका डबल 4800। सभी को जोड़ने पर कितना आ गया? 9,300 रुपए। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है आपके सामने प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल। तो देखिए, 3 क्रमांक संख्याओं का योग दिया 15, यानी क्रमांक संख्याओं का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम में चल रही हैं। जैसे 1 के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है। समझ आ गया बच्चों आपकी? अब ये कह रहा है कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग दे रहा है 15, यानी कोई भी 3 संख्याएं उनका योग 15 है, लेकिन हमें संख्याएं नहीं पता है, ठीक है। तो मध्य संख्या यानी बीच की संख्या का फर्क बताना है आपको, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिक से करते हैं इस सवाल को, केवल ट्रिक से ही कराता हूँ सारे सवाल। और मतलब मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम समय में कराऊं, जिससे आपका जो है समय बचे उसमें एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो इसका योगफल है 15, इसमें जो है 3 से भाग कर दो। जो आपकी 3 है ना, ये 3 के बाद इससे 3 से भाग कर दो, तो ये कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा? 5, यानी 5 जो है ये बीच वाली संख्या आ गई। कितनी आ गई? बीच वाली संख्या आ गई। अब बीच वाली संख्या है ये, तो एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले वाली संख्या क्या है या इससे बाद वाली संख्या क्या है, ठीक है। तो इससे पहले संख्या आ जाएगी 4, इससे बाद में आ जाएगी 6। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है बीच वाली का। तो इसका जो वर्ग होगा 5 का वर्ग, यानी 5 × 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 25। ये आपका आंसर आ गया। आगे समझना, आपकी इंटरेस्टिंग सवाल के साथ आपके सामने मतलब लाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बच्चों को खूब परेशान करता है, और मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम जो शेष रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने काम समय के मतलब इसमें वीडियो डाले हैं, आप उसमें देख कर, प्ले लिस्ट में देखकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए ए जो है, ए जो है अपना काम 18 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 18 दिनों में। और बी जो है वो 36 दिनों में काम कर लेता है। कितने दिनों में? 36 दिनों में। यानी ए 18 दिनों में और बी जो 36 दिनों में। अब हम क्या करते हैं, इस 18 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 36 का एलसीएम जब लेंगे, जब एलसीएम लासा लेंगे तो इसका 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो आपका टोटल वर्क जो है वो 36 है। कितना है? 36 है। अब 18 दूनी 36, तो ये जो काम करेगा 2 काम करेगा एक दिन में, और 36 से कम 36, तो ये 1 काम करेगा।
यानी टोटल जो काम होगा वो एक दिन में कितना होगा, 3 काम होगा। कितना काम होगा, 3 काम होगा। और टोटल वर्क आपके पास ये आएगा, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब 9 दिनों तक एक साथ काम करा है और एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 9 दिनों तक जब मतलब 3 काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 27 काम हो जाएगा। तो 27 काम इसमें से माइनस कर दो तो कितने बचे, 9 बचे। यानी 9 काम जो शेष रह गया, कितना रह गया, शेष रह गया काम, 9 काम शेष रह गया। अब हमें क्या करना है, कितना प्रतिशत काम जो शेष बचा, तो शेष काम के लिए शेष वाला बटे में टोटल और गुणा में 100 कर दिया जाएगा और परसेंटेज का साइन लगा दिया जाएगा, ये आपका शेष बन आ जाएगा। 9 चौक 36, 4 से घटेगा 25, तो ये 25% काम जो है वो शेष रह गया। बताइए समझ में आया नहीं आया आपकी, बताइए। ये वाली चीज तो आपको पता ही होगी, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई जैसे मतलब 600 का पूर्णांक होता है और हमारे सपोज करिए 350 नंबर आए, तो हम क्या करते हैं, 350 बटे 600 गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। उससे जो प्रतिशत निकल जाता है। इसमें शेष काम के लिए पूछ रहे हैं, काय के लिए, शेष काम के लिए पूछ रहे हैं, तो शेष काम हमारा रह गया 9 और बटे में टोटल और गुणा 100 आ जाती है, तो इसमें शेष काम का प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। यानी 25% काम जो है आपका मतलब शेष रह गया है और 75% काम जो आपका हो चुका है, ठीक है। दोनों प्रकार से हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने, और देखिए ये सवाल एक छात्र द्वारा मुझसे पूछा गया था कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे करते हैं, इस सवाल पर ध्यान दें सभी कि सर ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या होगी जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाया। तो देखिए इसमें 4 मतलब ऑप्शन दिए हैं। अब मैं इस सवाल को जो ऑप्शन से कराऊंगा आपको, तो ऑप्शन से एकदम मतलब ट्रिक से होगा, एकदम समझ में आएगा। तो देखिए आपको पता ही है कि जो है समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपको पता ही होगा सभी को। अब मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट वाला जो आपकी चाल है 12, 96 जो आपकी दूरी है, इसमें जो है इससे भाग दी जाएगी 12 से। पहले चेक करते हैं, 12 × 96 यानी 8 घंटे आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 8 घंटे। अब इस 96 में इस 4 को जो है कम करके, यानी ये जो 4 दिया है ना प्रति घंटा 4, इसमें कम करके, यानी 12 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना है 8, तो 8 से भाग दे दिया जाए तो ये आ जाएगा 8 × 16, यानी 12 घंटे लग रहा है। अब इनका जो अंतर है वो कितना है, 4 घंटे है, लेकिन हमें 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगाना है। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। अब और चेक करते हैं, देखिए 96 में 16 से भाग करते हैं, 16 × 96 यानी कितना आ गया, 6 घंटे आ गए। अब 96 में इस 4 को जो है इस 16 में से कम कर दो तो कितना बचा, 12, यानी 12 × 96 यानी 8 घंटे। तो इसमें जो है समय का अंतर कितना आ रहा है, समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 2 घंटा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। हैट्रिक बिल्कुल, ठीक है। बगैर कुछ करे एकदम आंसर से जो ऑप्शन दिए हैं उससे एकदम आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।